तो फर्स्ट गाइस क्या है, जो कंट्रोलर है, देखो ये कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो फर्स्ट जब भी आप नेटवर्क में एपी ऐड करते हो, तो जो आपके एक्सेस पॉइंट है वो क्या है, ज्वाइन करेंगे कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को ज्वाइन करने के लिए एपी ज्वाइन करने की मेथड क्या है। तो एपी लाइक आजकल जो डिजाइन मिलेगा ना आपको, तो आप जो कंट्रोलर है, या तो आप अपने डाटा सेंटर में इंस्टॉल करते हो, या आप क्लाउड पे इंस्टॉल करते हो। दैट मीन्स क्या है, एपी और कंट्रोलर ऑलवेज क्या है आपके डिफरेंट सबनेट में होंगे। ठीक है। लेकिन मेरे सिनेरियो में क्या होगा, इनिशियली मेरे पास एक ही स्विच है, एक ही एक्सेस पॉइंट है। तो मैं उसको पहले ब्रॉडकास्ट, सेम ही ब्रॉडकास्ट में रखूंगा। सेम ब्रॉडकास्ट में क्या है, अपने आप ही एपी क्या रजिस्टर हो जाएगा, आपको कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं है एपी पे। एज लॉन्ग एज दोनों एपी और कंट्रोलर सेम ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, तो वो अपने आप जैसे ही आप देखोगे, मैं अभी डब्ल्यू एल सी इंस्टॉल करूंगा, तो जो मेरा एक्सेस पॉइंट है, उस एक्सेस पॉइंट के पास क्या है, अपने आप ही वो रजिस्टर हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, अगर आपके जो एपी और डब्ल्यू एल सी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है, तो उस केस में आप जैसे एपी को फर्स्ट क्या है, आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, वो डीएससीपी से थ्रू उसको क्या आईपी मिलेगा। तो डीएससीपी के थ्रू आप उसको कंट्रोलर का आईपी एड्रेस भी बता सकते हो। उस केस में क्या है, आपको डीएससीपी ऑप्शन 43 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपके नेटवर्क में। तो डीएससीपी ऑप्शन 43 क्या करता है, डब्ल्यूएलसी का आईपी बताता है किसको, एंड डिवाइसेस। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, जब ये एपी क्या करते हैं, एपी को सब कुछ मिल जाता है, आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस का आईपी। तो जो इसका डीएनएस का जो सर आईपी एड्रेस होगा, मेक श्योर वो इस डोमेन को क्या है, रिजोल्व करे किस किस के साथ, डब्ल्यूएलसी आईपी के साथ। तो आप अपनी कंपनी में क्या करते हो, डीएनएस अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो, जहाँ आपकी जो सर्वर टीम है वो मैनेज कर रही है, तो ये डीएनएस में क्या आप एंट्री ऐड कराते हो, लाइक क्या सिस्को कैब ऐप कंट्रोलर, और जो आपका लोकल डोमेन है। ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप डब्ल्यू एल सी का आईपी एड्रेस क्या करते हो, बाइंड करते हो, अपनी डीएनएस टीम को बोलते हो। ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। तो जैसे ही एक्सेस पॉइंट को क्या है, आईपी एड्रेस सब कुछ मिल जाता है, डीएनएस सर्वर का आईपी मिल जाता है, तो वो इस डोमेन को रिजोल्व करने लग जाता है। और अगर इस डोमेन को रिजोल्व करके आप उसको डब्ल्यूएलसी का आईपी मिल जाता है, तो वो डब्ल्यूएलसी से कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। और फोर्थ मेथड क्या है, आप एक्सेस पॉइंट पे जाके भी आप कमांड दे सकते हो, भी डब्ल्यूएलसी का आईपी एड्रेस ये है। और फिफ्थ ऑप्शन क्या है, आप डब्ल्यूएलसी के थ्रू भी, पर ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक्सेस पॉइंट क्या है, ज्वाइन करेगा फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो भी, हाँ आप जितने भी आपके नेटवर्क में एपी लगे हुए हैं, हर एपी को आप बता सकते हो आपका ये प्राइमरी कंट्रोलर है, ये सेकेंडरी कंट्रोलर है। उसके बाद आपको ओके करना है, वो कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी एपी के पास, और एपी उस कंट्रोलर को क्या ज्वाइन कर ले। हर कंपनी में पहले तो आप अगर कोई नया एक्सेस पॉइंट ऐड कर रहे हो, तो वो एक्सेस पॉइंट आपका क्या है, ज्वाइन होना चाहिए आपके डब्ल्यूएलसी के साथ। इन केस अगर वो नहीं होता, तो ये आपको मेथड चेक करने हैं कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप। और अगर नहीं, लेट्स से कोई मेथड 2 में इशू आ रहा है, मेथड 3 ट्राई करो, कोई भी मेथड ट्राई करो। एट द एंड क्या है, हमें ये चेक करना है, मेक श्योर ईपी क्या है, ज्वाइन करे डब्ल्यूएलसी को। तो दिस इज द बिगेस्ट लाइक द ट्रबल शूटिंग यू विल सी। जब आप कोई भी नया एपी ऐड करोगे अपने नेटवर्क में, तो अगर वो डब्ल्यू एल सी के साथ ऐड नहीं हो रहा, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है। और आप मल्टीपल मेथड आप ट्राई कर सकते हो, ओबियसली आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से मेथड है। और इस केस में अगर जो बीच में कोई फायरवॉल आता है, तो जो ये कम्युनिकेशन होती है वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू होती है, कैप ऐप के थ्रू। और ये जो पोर्ट नंबर यूज करता है, वो यूडीपी पोर्ट नंबर यूज करता है। तो ये मेथड में से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो जो कम्युनिकेशन होती है वो कैप ऐप जो प्रोटोकॉल है, और ये यूडीपी पोर्ट नंबर यूज करता है 5246 एंड 5247। ओबियसली लेट्स से आपका कंट्रोलर अगर क्लाउड पे है, बीच में फायरवॉल आ रहा है, तो मेक श्योर ये पोर्ट क्या अलाउ होने चाहिए। तो हमारे सिनेरियो में क्या है, पहले मैं, मेरे पास जो स्विच लगा हुआ है, ठीक है, उस स्विच पे मैं दिखाता हूँ एक एक्सेस पॉइंट है।
और उसी स्विच पे मैं DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ताकि AP को अपने आप IP मिल जाए। ठीक है। तो इस सिनेरियो में इफ़ यू सी, मैं अभी स्विच पे लॉगिन कर रहा हूँ, और स्विच पे लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक वी हैव वेरी सिंपल टोपोलॉजी। तो फर्स्ट काम हमने ये करवाना है, AP को रजिस्टर कराना है अपने WLC के साथ, क्योंकि उसके बाद जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आपकी वाईफाई SSID की कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आपको पुश करनी है वो तभी कर पाओगे, पहले आपका एक्सेस पॉइंट क्या है, ज्वाइन होना चाहिए आपके WLC के साथ। और नॉर्मली ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या क्या मेथड है, या कोई स्पेसिफिक व्हाट इज अ DHCP ऑप्शन 43, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन 43 का यूज केस क्या है, ठीक है। तो सिंपली लाइक फर्स्ट जो मेरा स्विच है 192.168.137.10, so this is my switch IP, और यूजर नेम, पासवर्ड। तो जो स्विच है वो क्या है, PoE है, पावर ओवर इथरनेट। तो मैंने AP को कनेक्ट करा, और जो AP है वो पावर किससे ले रहा है, वो स्विच से ही ले रहा है। वो आप कैसे चेक करते हो, लाइक शो पावर इनलाइन। अगर आप चेक करोगे तो ये मेरे इस पोर्ट पे एक AP लगा हुआ है, 2700 सीरीज का ये AP है, और ये इस इतनी पावर ले रहा है। ठीक है। और शो CDP नेवर, जो अपना कहते होते हैं, इस स्विच को इस स्विच पे जो डिवाइस लगा हुआ है, ये एक्सेस पॉइंट है, ये उसका क्या मैक एड्रेस है, और ये इस पोर्ट पे लगा हुआ है, और ये उसका मॉडल है। सो राइट नाउ इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जो मेरा पोर्ट AP की तरफ जा रहा है 3013, तो ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्विच के पोर्ट में होते हैं, रीजन बन रहे होते हैं। सो सिमिलरली इस स्विच के ऊपर मैंने क्या है, शो रन सेक्शन DHCP। तो अभी मैंने कोई भी DHCP सर्वर क्या कॉन्फ़िगर नहीं है, दैट मीन्स क्या है, मैं अब स्विच के ऊपर क्या DHCP पूल बनाऊंगा, सो दैट इस AP को क्या है, अपने आप क्या है, IP मिल जाए। ओके। और पैरेलली हम क्या कर रहे हैं अभी, कंट्रोलर को मैं, मेरे पास इसकी iOS इमेज पड़ी है, आप सिस्को की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। जिनके पास सिस्को का अकाउंट नहीं है, मैं आपको इमेज का क्या है लिंक भेज दूंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने ट्राई करा था ईवेंजी के ऊपर, तो ईवेंजी के ऊपर ये मैं इसको नहीं कर पा रहा, आई एम गेटिंग सम इशू। तो मैंने सोचा iOS फाइल है, सिंपली इसको क्या VMware पे इसको क्या रन कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ईवेंजी नहीं चाहिए, मैं ईवेंजी को बंद कर रहा हूँ। सिंपली VMware के ऊपर, VMware आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद आपको फाइल और न्यू वर्चुअल मशीन होगी। तो न्यू वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ मैं, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, ये है फाइल, ब्राउज। तो ये पड़ी है फाइल, तो मैं इस वर्जन को यूज कर रहा हूँ 17.9.4 को। द रीजन, आई हैव वेरी ओल्ड एक्सेस पॉइंट, ओके, 2700। तो जो आपका जो सिस्को के जो नया WLC है 9800, तो ये सिस्को की जो ओल्ड AP है ना, वो कुछ AP क्या है सपोर्ट करता है, सारे सपोर्ट नहीं करता, कुछ AP, जिनमें से आई हैव 12700 एक्सेस पॉइंट सीरीज, तो ये सपोर्ट करता है इस वर्जन पे। तो आप ये सिंपली चेक कर सकते हो, अगर आप गूगल पे जाओगे, और सिंपली सिंपली लेट्स से अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी ये नए एक्सेस पॉइंट हैं, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम 9000 सीरीज, सो 9115, बिकॉज दोज आर द एक्सेस पॉइंट विच बेसिकली सपोर्ट वाईफाई 6। और आजकल कंपनियां सारी क्या है, वाईफाई 6 पे जा रही हैं, जो कि आपको मैंने आपको बताए थे स्टैंडर्ड वाईफाई 5 चल रहा है, कॉमन अभी भी चल रहा है वाईफाई कॉमन। ओके, इवन आप अपने घर पे देखोगे, आप ये जो लैपटॉप है वो वाईफाई 5 के थ्रू ही कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर आप सिंपली अगर मैं देखूँ लाइक सिस्को 2700 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट, सिस्को WLC 9800, तो ये इसकी कंपेटेबिलिटी है अपनी कहते होते हैं, आपको मिल जाएगी। ये इसकी कंपेटेबिलिटी मैट्रिक्स, तो ये आपको बता देगा कौन सा मॉडल, जैसे आपको चेक करना है, जैसे ये इसकी क्या वर्जन है अभी, और नीचे अगर आपको चेक करना है,
ये वर्जन, जैसे अब सिस्को का जो नया नया वर्जन है ये वाला, ये देखो ये सारे इसके नए सीरीज के स्विचेस आ गए, एपी आ गए सॉरी, और ये ओल्ड के आ गए। तो जो पहले सिस्को इसको क्या बोलता था, एयर ओएस बोलता था, तो ये सारे एयर ओएस एपी मॉडल्स हैं, ये सारे क्या नए हैं कैटलिस्ट। मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या है, पहले जो ओल्ड डब्ल्यू था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते थे, एयर ओएस। और जो अभी है, अभी इन्होंने क्या कर दिया, कैटलिस्ट कर दिया। तो आइडिया क्या है, इजी करने के लिए, क्योंकि आप स्विच पे तो काम कर रहे हो सिस्को पे, तो उन्होंने सोचा भी क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन कर रहे हैं, तो उससे क्या है, क्योंकि उस बिल्कुल टोटली डिफरेंट कमांड थी। अभी जो आप डब्ल्यू पे काम करोगे बिल्कुल आप ऐसा लगोगे आप स्विच पे काम कर रहे हो, बिकॉज बिहाइंड द सीन दे आर रनिंग सेम ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज iOS एक्सी। ठीक है, तो बहुत इजी कर दिया है, एज लॉन्ग एज आपको नेटवर्क समझना है कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद ये ट्रबल शूटिंग बेसिक और एपी कैसे ऐड करना है, वंस यू नो, मतलब आप इजीली आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे और काम भी कर लोगे। हाँ, थ्योरी पार्ट भाई इसका बहुत, जैसे चैनल के बारे में, कैसे फ्रिक्वेंसी के बारे में इतना ज़्यादा, अगर आपको डीप में जाना है, यानी कि आपको CCNA वाईफाई या इसमें एक्सपर्ट बनना है तो आप जा सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट ओके, मेरे को भी इतना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है इसकी थ्योरी की। तो इस केस में आप इस इसको फॉलो कर सकते हो। सो इन केस लाइक हमारी लैब में जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 7.9 पर, और इसमें मैंने देखा 27 जो एपी है वो क्या सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो वो इस पे सपोर्ट कर रहा है, दैट्स वाई मैं इस पे ये वर्जन में डाउनलोड कर रखा था, और iOS फाइल है। और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ WLC 9800। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, मेक श्योर जैसे कि मैंने ऐड कर दिया है, तो ये अब इसकी मेरे को क्या चेक करना है, सेटिंग में जाके जो इसका नेटवर्क कार्ड है वो मैं ब्रिज कर रहा हूँ, ताकि जो ब्रिजिंग का मतलब क्या है, देखो ये फिजिकल इंटरफेस है, इसी की रेंज में क्या है, मैं इसको आईपी दूंगा तो एक एसेसिबल हो जाएगा। सिंपली आपको ब्राउजर पे जाके क्या करना है, इसको आईपी एड्रेस देना है इसी सेगमेंट का, तो ये ब्रिज का मतलब क्या है, वो फिजिकल इंटरफेस के साथ ब्रिज हो जाएगा। तो उसके बाद ओके, और इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ। तो ये आपको WLC क्या है, बैकएंड पे क्या स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियली मैं आपको दिखाऊंगा, बेसिकली ऐसा लगेगा कि आप स्विच पे काम कर रहे हो, और इसको आईपी एड्रेस देंगे। जैसे आप आईपी एड्रेस दे देंगे उसके बाद क्या है, हमें इसको क्या करना है, एक्सेस करेंगे, मोस्टली जीजूआई काम करेंगे, और उसके बाद अब इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करके हमारा जो बाकी की रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे। ओके, तो इस केस में लाइक फर्स्ट जब तक ये बूट हो रहा है, अब मेरा जो एक्सेस पॉइंट है इसके पास क्या आईपी एड्रेस होना चाहिए। इसको आईपी एड्रेस देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्विच के ऊपर क्या है, मैं DSCP पूल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सो आईपी DSCP पूल, गिव अ नेम जैसे ए नेटवर्क 192.168, मैं अभी सेम ही रेंज में दे रहा हूँ। इन द रियल वर्ल्ड मे बी यू डोंट सी योर एक्सेस पॉइंट और WLC हैविंग द सेम सबनेट आईपी, मतलब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड में क्या है, अगर आपका एक्सेस पॉइंट और एपी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, तो यू डोंट नीड टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन, अपने आप ही आपका एक्सेस पॉइंट क्या ज्वाइन हो जाएगा आपके कंट्रोलर के साथ। ठीक है, तो इस केस में इसी लाइक जो हमारा सबनेट है, एंड बिफोर आई कॉन्फ़िगर द नेटवर्क ओके, लेट मी जस्ट फर्स्ट से आईपी DSCP exclude addresses okay, because I don't want, because once you configure the DSCP pool for एक्सेस पॉइंट को क्या फर्स्ट आईपी मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट आईपी मेरा क्या है, ऑलरेडी मैंने कुछ आईपी क्या मैंने अपने सर्वर को दिए हुए हैं, मेरे होम लैब पे होम लैब पे नहीं सर, मेरी मशीन को दिया हुआ है, तो वो आईपी मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, 192.168.37.1 और 100, और एपी को मैं आईपी, WLC को मैं आईपी दूंगा 150। ठीक है, तीन आईपी मैंने एक्सक्लूड कर दी है। उसके बाद अगेन मैं इस पूल पे जा रहा हूँ,
और उसके बाद आपको नेटवर्क बताना है। नेटवर्क 192.168.137 डॉट, दिस इज माई नेटवर्क। डिफॉल्ट राउटर, और देन डीएनएस। डीएनएस अभी मेरे नेटवर्क में कोई डीएनएस नहीं है, मैं A.A. दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होती है, ये होगी आपकी ऑप्शंस। सो ऑप्शन डीएससीपी ऑप्शन फर्स्ट क्या, देखो ये ऑप्शन है 0 to 294। हर एक ऑप्शन का कोई पर्पज होगा। I mainly know 43 option, which is basically defining the WLC IP. अब WLC IP देने के भी multiple method है। I have seen like mostly they use hex फॉर्मेट। हेक्स फॉर्मेट में क्या है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा WLC का IP इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। आई रिमेम्बर लाइक जो विंडो का DHCP सर्वर होता है, उस पे इसी फॉर्मेट में आपको WLC का IP देना पड़ता है। गूगल पे जाओ, गूगल पे आप अगर आप देखोगे DHCP ऑप्शन 43 IP टू कन्वर्ट हैक्स, वो आपको इजीली कन्वर्ट करके दे देगा। और सिस्को आईओएस पे मैंने ये देखा है, क्योंकि आपको आपको अगर आईपी देना है तो सिंपली आप आईपी और WLC का आईपी दे सकते हो। तो इन माई केस द WLC आईपी इज 137.150। ठीक है। एक ऑप्शन और जरूरी है DHCP में, स्पेशली एंड यूजर पे, विच इज ऑप्शन नंबर 42। 42 किसके लिए होती है, एनटीपी सर्वर का आईपी बताने के लिए। क्योंकि जब ये कम्युनिकेट कर दिया, एक्सेस पॉइंट और WLC जो कम्युनिकेशन करते हैं, दे आर कम्युनिकेट थ्रू सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट लाइक दोज माइट बी हु वर्किंग इन द रियल सिनेरियो। उस केस में टाइम, जो टाइम है वो बहुत जरूरी है हर एक डिवाइस पे क्या करेक्ट होवे, क्योंकि हर सर्टिफिकेट का एक टाइम होता है। अगर आपके डिवाइस पे क्या है टाइम क्या डिफरेंट है, तो जब वो सर्टिफिकेट को टाइम कंपेयर करेगा, तो अगर वो लेट्स से बहुत ही ओल्ड टाइम पड़ा मेरे एक्सेस पॉइंट के ऊपर और सर्टिफिकेट की जो वैलिडेशन है वो डिफरेंट है, तो वो उसको क्या एक्सपायर कंसीडर करेगा। और उस केस में क्या है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होएगी। तो मेक श्योर हर एक डिवाइस पे क्या है आपका टाइम क्या है करेक्ट होना चाहिए। तो आपको DHCP में जब आप ऑप्शन 42 कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो उसके बाद क्या है, आपको हर एक एंड डिवाइस के ऊपर क्या है आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू डिफाइन योर NTP सर्वर IP। So I'm saying like my NTP server IP is basically my switch IP. 10.10। सो जी आपका DHCP पूल क्या कॉन्फ़िगर हो गया। और DHCP पूल में मैंने मेनली अगर आप देखोगे नेटवर्क, डिफॉल्ट राउटर, DNS एंड ऑप्शन 43, ऑप्शन 42। ठीक है। तो ये भाई याद रखना, ऑप्शन 43 का पर्पस क्या है और ऑप्शन 42 का पर्पस क्या है। तो वंस यू कॉन्फ़िगर दिस एंड your AP shows CDP neighbor, my AP is connected to this, and even you see like my WLC is also connected to this port। and right now the WLC you see like ये जो सिस्को का जैसे आपका स्विच नहीं है, वैसे ही आपका क्या है अब डायलॉग आ गया। लाइक इनिशियली मैं इसको नो करूंगा एंड देन आई विल कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस। हाउएवर इस स्विच को क्या है अपने आप, इस WLC को क्या है अपने आप ही क्या है आईपी एड्रेस मिल गया। सो जस्ट वन सेकेंड, कंट्रोल आल्ट, ये आईपी एड्रेस मिल गया 192.168.137.4। द रीजन बिकॉज वी हैव अ DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर ऑन आवर स्विच एंड दिस WLC डायरेक्टली कनेक्टेड टू द WLC। सो दिस WLC डायरेक्टली कनेक्ट टू द स्विच, तो उसने अपने आप ही इसने आईपी ले लिया। हाँ, और मैं आपको बताऊंगा मैनुअल आईपी देंगे हम इसको। और उसके बाद क्या है, हम इसको क्या है GUI के थ्रू क्या है एक्सेस करेंगे। और सिंपल मैंने PPT बना रखी है, अगर आपने उसको ओपन करा होगा लाइक 90 100 WLC कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम डे 1। तो उसको अगर आप फॉलो करोगे, जस्ट आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। आपको कुछ क्योंकि GUI गाइज आपको इतना डीप मतलब डिफिकल्ट नहीं है कमांड को रिमेंबर करना। जस्ट आपको क्या है एक बार गो थ्रू होना है और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए मतलब कैसे काम करता है। दैट इज इनफ, ओके, दैट इज इनफ टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई एंड एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू परस्पेक्टिव। सो इस केस में फर्स्ट लाइक विल सी लाइक एक्सेस पॉइंट को क्या आईपी मिला है।
और उसके बाद हम क्या है WLC पे क्या है लॉग इन करेंगे, कंट्रोल आल्ट। तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आईपी एड्रेस, तो हाउ वी चेक लाइक शो CDP नेबर। सो गीगाबिट 30y3, मेरे को पता है कि अगर मैं किसी से पूछूंगा कोई किसी ने आंसर नहीं देना, कैसे चेक करते हैं हम CDP में आईपी एड्रेस। दिस इज अ कमांड, ओके। शो CDP नेबर, तो जो भी मेरा स्विच है एक्सेस पॉइंट है उसके पास ये आईपी है DHCP के थ्रू, ठीक है। तो इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं जो मेरे से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका आईपी एड्रेस क्या है। तो इस कमांड से मेरे को पता चल गया एक्सेस पॉइंट को क्या है एक आईपी एड्रेस मिल गया। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके। मेक श्योर आपका एपी तभी ज्वाइन करेगा पहले उसके पास क्या है आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस हो गया उसके पास, और मेरे WLC को पास भी आईपी एड्रेस है, बट लेट्स कॉन्फ़िगर दैट WLC नाउ, ओके। सो इफ यू ओपन नाउ द अदर PPT, तो step by step, like this is basically the PPT, mostly covering the theoretical part. But I also send you another PPT, okay, which is showing the configuration of WLC 90 step by step. Okay, so this is basically the day one configuration. सिंपली गाइस इस इसको की वेबसाइट से मैंने बनाई है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप यू सी लाइक फर्स्ट हमने क्या है बेसिक, इसको क्या आईपी एड्रेस देना है। तो ये जैसे लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका डायलॉग मोड आ रहा है, हम इसको नो बोलेंगे और फिर स्विच की तरह इनेबल कॉन्फ़िग टी में जाके इसको क्या आईपी एड्रेस देना है। तो आप आईपी एड्रेस फिजिकल इंटरफेस को भी दे सकते हो और लॉजिकल इंटरफेस को भी दे सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप नहीं कहते होते हैं ये सेटिंग कर ली, उसके बाद आपका क्या है GUI एक्सेस हो जाएगा। तो हमारे केस में क्या है हमें डिफॉल्ट रूट देने की जरूरत नहीं है, because everything we have in a same broadcast domain, same network. So इस केस में इसी लाइक जैसे मैं WLC पे गया, तो WLC पे मेरे को क्या है नो, और फर्स्ट मेरे को ये पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, लेट्स सेट द पासवर्ड, ओके। ओके, तो जो पासवर्ड ये सेट करा मैंने, मैं इसको यूज नहीं करूंगा बिकॉज आई विल से जीरो। जीरो का मतलब क्या है गो द iOS command prompt and without saving the configuration, and we you see like we are on the WLC इनेबल मोड। तो जैसे स्विच का नाम स्विच होता है, WLC का नाम क्या है WLC, और जस्ट लाइक अ सिस्को स्विच होते हैं। सो लाइक आप कॉन्फ़िग टी में गए, आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर रहे हो, सो सारी कमांड सेम है। राइट नाउ यू सी लाइक जो मेरा इंटरफेस है गीगाबिट 0y1, ये क्या है, इसको आप ट्रंक भी यूज कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल VLAN बनानी है। तो इस केस में जो मैं आईपी एड्रेस दूंगा इंटरफेस VLAN 1, मैं इसको मैनुअल आईपी दूंगा 192.168.137.150 255 नो शट। और मेन कमांड गाइस क्या है अगर आप इस PPT में देखोगे, उसके बाद आपको बताना है क्योंकि आपका मैनेजमेंट इंटरफेस कौन सा है। इसी मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू आपके जो एक्सेस पॉइंट है इसी इंटरफेस से कम्युनिकेट करेंगे। तो मेक श्योर आप सेट करो, क्योंकि जो आपका एक्सेस पॉइंट है और WLC है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होएगी वो इस कमांड के थ्रू होएगी। तो अगर क्योंकि आइडिया क्या है, मे बी लेट्स से इफ यू WLC हैज मल्टीपल आईपी एड्रेस, सो यू नीड टू डिफाइन लाइक which IP address basically used to communicate with our access point। तो ये कमांड हमें देनी जरूरी है विच इज लाइक मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। सो वायरलेस मैनेजमेंट इंटरफेस, सो इन अवर दिस केस इज इंटरफेस VLAN। एंड राइट नाउ इस WLC के ऊपर कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, मेरे को वो सेट करना पड़ेगा। वंस आई कॉन्फ़िगर द यूजर नेम पासवर्ड, देन आई विल डू द कॉन्फ़िगरेशन थ्रू GUI, ओके, ग्राफिकली। बट CLI भी इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज नाउ जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्विच की तरह ही है, ओके। तो इसीलिए नेक्स्ट अगर आप देखोगे PPT के अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने ये सेट कर लिया, उसके बाद क्या है आपको
इसका क्या सर्टिफिकेट, दिस विल आई विल शो यू ग्राफिकली, बट मेनली अभी मैं इसके ऊपर क्या यूजर नेम पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, लाइक CLI GUI एक्सेस, सो दैट लाइक हम इसको क्या एक्सेस कर सके। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्या एक यूजर नेम पासवर्ड बना रहा हूँ और ट्रिपल ए ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे ही ट्रिपल ए ऑन करूंगा तो चाहे आप CLI चाहे आप SSH जहाँ आप GUI एक्सेस करोगे तो वही यूजर नेम पासवर्ड यूज होगा आपका। तो सिंपली लाइक जैसे हम सिस्को स्विच के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड बनाते थे, लाइक यूजर नेम सिस्को लेवल 15, पासवर्ड सीक्रेट सिस्को, और ट्रिपल ए न्यू लॉगिन, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, सब पे अप्लाई हो जाएगा सारी लाइनों पे, ट्रिपल ए लॉगिन डिफॉल्ट लोकल, खत्म, और कॉन्फ़िगरेशन सेव। वंस आई configure the authentication, now if I go to the browser और ब्राउजर पे टाइप करता हूँ WLC का IP एड्रेस, तो वो पूछेगा username password, and we already set the username password 192.168.137.150। ये रहा आपका WLC का GUI access, and you now asking for username password। ओके, तो फर्स्ट गाइज क्या है, एज ए टोल्ड यू, जो कम्युनिकेशन है AP और कंट्रोलर के बीच में ये सर्टिफिकेट के थ्रू होती है। और ये जो हमारे पास जो इमेज है, ये हमारे पास जो इमेज है इसका क्या है, हमारे पास ये है वर्चुअल इमेज। तो जो वर्चुअल इमेज है उस पे बाय डिफॉल्ट कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। जो फिजिकल बॉक्सेस हैं इनके 9840 80, दे ऑलरेडी हैव प्री इंस्टॉल्ड सर्टिफिकेट। पर जो वर्चुअल है उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर उसको लिए आपको ये कमांड कन्फिगर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सेस पॉइंट और WLC की कम्युनिकेशन है ये थ्रू सर्टिफिकेट होगी, और सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी एक्सेस पॉइंट क्या है, रजिस्टर नहीं होगा आपका WLC के लिए। ठीक है, तो राइट नाउ अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेप यही बता रहा है, सर्टिफिकेट चाहिए इसको। तो आप ये होस्ट नेम सेट कर सकते हो, होस्ट नेम लेट्स से WLC होम, इसी में होम लैब, ओके। कंट्री, उसके बाद टाइम, NTP ऑब्वियसली मस्ट है, बट यहाँ पे टाइम अपने आप ही उठा रहा है 11 मई, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट टाइमिंग, ओके। और इंटरफेस ये मेरा क्या है, पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट नंबर और वायरलेस। सो ये मैं इतना ग्राफिकल नहीं, मीन इसको क्या करना है, मेरे को सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, और शुड आई स्किप दिस, वायरलेस VLAN 1, wireless management IP, I don't want to configure this, okay next। आई बिलीव मेरे को सारी देनी पड़ेगी ये, इवन आई ऑलरेडी, these should be like a some, skip this, okay, let's do the configuration, okay, let's say 192 168 137 150, subnet mask 255 255 255, next। अब क्यों नहीं नेक्स्ट की ऑप्शन दे रहा है, ओके, what I miss, so I configure invalid IP, okay, so I missed the door, next, or next, yeah, that's the main thing, okay, so this is basically a certificate, okay। So hey guys, like certificate के लिए अभी हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट का मतलब होता है, मतलब खुद ही ये क्या है, CA का भी काम कर रहा है। तो जस्ट टाइप एनी पासवर्ड एंड देन 8 character 1 2 3 and finish। So the main thing, like here we set the management IP again, and we also generate the certificate, and once this configuration taken, okay, we can again access the file WLC, and उसके बाद simply दोबारा मैं जो rest of configuration है, like first we will see in our case access point और WLC दोनों सेम ही सेगमेंट में है,
तो अपने आप ही क्या है वो आपको एक्सेस पॉइंट दिख जाएगा किसके ऊपर, WLC के ऊपर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, so make sure like when you connect the AP, they should join the WLC. And in our case, like you see, like we will basically using this method. But in the real world, as I told you, you always have different access point. Your AP might be in different subnet और WLC might be different subnet. तो उस केस में आपको ये मेथड यूज करने पड़ेंगे. ओके, सो ये आपका क्या WLC की कॉन्फ़िगरेशन क्या सेव हो गई है, ये हो गया, यहाँ पे मैसेज आ गया. और उसके बाद क्या है, चाहे आप इसको लाइक 192, सो सिस्को सिस्को लॉग. तो फर्स्ट लाइक अगर आप इस केस में देखते हो, फर्स्ट ये आपका एक्सेस पॉइंट ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो दिस इज बेसिकली योर डैशबोर्ड. और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेस पॉइंट 1 अपने आप ही आ गया यहाँ पे. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. ओके, एज लॉन्ग एज जो आपके AP और WLC सेम ही सेगमेंट में है, जो भी आप AP ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे AP शो हो जाएगा. सो राइट नाउ इट इज शोइंग 1 एक्सेस पॉइंट, 0 क्लाइंट, 0 WS वायरलेस LAN, एंड दीज आर लाइक द फ्रिक्वेंसी. ओके, देन मॉनिटरिंग में आपका क्या है, मेनली जैसे AP स्टैटिस्टिक्स में देखोगे, अगर कोई AP नहीं ज्वाइन हो रहा तो यहाँ पे आपको दिख जाता है AP नहीं ज्वाइन हो रहा, तो उसका स्टेटस क्या होता है, डाउन. यानी कि ये एरो क्या होता है, नीचे की तरफ होगा, वो रेड होगा. और उसमें आपको रीजन भी बता देगा क्यों नहीं हो रहा वो. ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या स्टेटस क्या है, आप है. और अभी इसके ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी. तो मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लाइक सिस्को का जो WLC 9800 है, वो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, इस PPT में अगर आप समझोगे तो अगर किसी ने पहले काम किया हुआ है तो मेन जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्होंने ऐसे डिवाइड करी हुई है. तो जो सिस्को 9800 जो WLC है आपका, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने डिवाइड करी हुई है मेनली टैग एंड प्रोफाइल में. तो लेट मी गिव यू द ओवरव्यू दिस टैग एंड प्रोफाइल. तो बेसिकली पहले आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, फिर उस प्रोफाइल को क्या है आप टैग में कॉल कराते हो, और वो टैग क्या है आपके क्या अप्लाई होते हैं EP को. लाइक फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्या है WLAN प्रोफाइल, जिसके अंदर हम क्या है वायरलेस नेटवर्क ID बनाते हैं, लाइक SSID बनाते हैं. उसके बाद पॉलिसी प्रोफाइल, और ये दोनों आपकी क्या है प्रोफाइल क्या है पॉलिसी टैग के अंदर क्या है कॉल हो जाए. देन उसके बाद क्या है आप AP ज्वाइन प्रोफाइल और फ्लैक्स प्रोफाइल ये बनाओगे, ये दोनों कॉल हो जाएंगे आपकी साइट टैग के अंदर. देन RF प्रोफाइल, रेडियो प्रोफाइल, और ये आपके टैग हो जाएंगे किसके साथ, RF टैग के साथ. फिर ये तीनों टैग आपको अप्लाई करने हैं किसके साथ, AP पे. और इस AP के पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बेसिक आइडिया दूं, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कंट्रोलर पे देखोगे, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में गए, ये रहा आपका सेक्शन टैग एंड प्रोफाइल का. ओके, तो सारी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंडर आती है टैग एंड प्रोफाइल के अंदर. और वंस यू कॉन्फ़िगर लाइक ऑल द प्रोफाइल एंड कॉल ऑल द प्रोफाइल इनटू द टैग, उसके बाद हर एक AP जो आपको दिख रहा है, जैसे अभी जैसे हमारे पास एक ही एक्सेस पॉइंट है, तो एक्सेस पॉइंट के अंदर क्या है वो प्रोफाइल टैग के आपको अप्लाई करने हैं. सो यू सी लाइक लेट्स से कॉन्फ़िगरेशन access point, this is the access point we have, and here we can define policy tag, we define site tag, we define RF tag. उसके बाद जैसे आपको AP का होस्ट नेम चेंज करना है, जैसे अगर आपका फर्स्ट फ्लोर का AP है, मे बी फर्स्ट फ्लोर AP1, फर्स्ट फ्लोर AP2. और उसके बाद जैसे हाई अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आप मैंने आपको बताया था, आप बता सकते हो भी प्राइमरी कंट्रोलर कौन सा है, सेकेंडरी कंट्रोलर कौन सा है, थर्शरी कंट्रोलर कौन सा है. तो आप पुश कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन टू वर्स टू द AP कंट्रोलर पे बैठे बैठे. एंड उसके बाद
मेनली अगर आपको एपीपी एसएसएच या टेलनेट ऑन करना है तो आप कंट्रोलर पे बैठे बैठे आप पुश कर सकते हो हर एपी पे उसका एसएसएच और टेलनेट भी उनकी। ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट जस्ट क्या है आपका, क्या लाइट वेट में क्या है, एक डमी डिवाइस है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से लेता है, वो डब्ल्यू से लेता है। तो इस केस में यू सी फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको इस डब्ल्यू के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो फर्स्ट जैसे आपको क्या है, अ, इस सेक्शन में आपको प्ले करना मोस्टली टैग एंड प्रोफाइल। ओके। तो टैग एंड प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, एपी किस मोड पे आप यूज करोगे। तो हमारे सिनेरियो में क्या, तो मेनली मैंने आपको बताया था एपी इधर लोकल मोड में हम रन करते हैं, जो कि आजकल नहीं होते, क्योंकि लोकल मोड का मतलब क्या है, आपका डब्ल्यू और एपी दोनों सेम ही लोकेशन में है। और दूसरा मैंने आपको बताया था फ्लैक्स कनेक्ट। फ्लैक्स कनेक्ट का मतलब क्या है, आपका ईपी क्या है, लोकल स्विचिंग करेगा। तो आजकल यही सिनेरियो चलता है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, जो आपका डब्ल्यू है, या तो वो किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे होगा या क्लाउड पे होगा। सो इस केस में जैसे मैं आपको दोबारा इसका इसके बारे में बताऊं, देखो सेटअप कैसे होता है, सो दैट लाइक आपको पता होना चाहिए स्विच साइड पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सो इफ वी सी द सिनेरियो फ्लेक्स कनेक्ट और लोकल मोड, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, तो लेट्स से आपका जो हेडक्वार्टर है, इस पे क्या है, आपका डब्ल्यू लगा हुआ है, और आजकल जो फ्लेक्स कनेक्ट ही चलेगा आपको। तो फ्लेक्स कनेक्ट में क्या है, जैसे ये एक ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस में क्या है, ईपी लगा हुआ है। इस स्विच पे क्या है, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्विच इस नेटवर्क में क्या है, कोई भी एक डीएचसीपी सर्वर होगा जो एपी को क्या है, आईपी एड्रेस दे देगा। जैसे हमारे सिनेरियो में एपी को आईपी एड्रेस मिल गया, क्योंकि फर्स्ट थिंग क्या है, आपका एपी ज्वाइन करेगा इस कंट्रोलर को। तो फ्लेक्स कनेक्ट में क्या होता है, ये जो पोर्ट है आप ट्रंक पोर्ट रखते हो। उसका रीजन क्या है, लेट्स सी जो आपने डब्ल्यू के ऊपर आपने वाईफाई नेटवर्क बनाए दो, SSID A, SSID B। SSID A के साथ ये वीलन मैप कर दिया, SSID B के साथ ये वीलन मैप कर दिया 20। Once I have a PC, let's say I have a PC and it is showing on this PC SSID A, and this PC want to connect this SSID, okay, SSID A. So first जो ट्रैफिक है वो एक्सेस पॉइंट के पास आएगा, और एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, लोकल स्विचिंग करेगा, यानी कि इस पोर्ट के थ्रू, ऑब्वियसली इस पोर्ट के ऊपर क्या वीलन 10 का ट्रैफिक है पास होना चाहिए। और इस आई एम अज्यूमिंग जो वीलन 10 का जो एस बी इंटरफेस है वो राउटर पे बना हुआ है, राउटर के थ्रू ट्रैफिक राउटर के पास जाएगा और इंटरनेट की तरफ चला जाएगा। तो ओनली लाइक एंड यूजर परस्पेक्टिव, जो एंड यूजर का ट्रैफिक है वो कंट्रोलर के पास नहीं जा रहा। तो फ्लेक्स कनेक्ट में क्या है, आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या है, लोकल स्विचिंग करता है। ऑन द अदर हैंड, जो आपका लोकल मोड था, लोकल मोड के केस में क्या होगा, जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल आपका जो ये एपी है, तो ये ट्रंक मोड में नहीं होगा, ये सिंपली स्विच पोर्ट मोड एक्सेस होगा, ताकि एपी को आईपी मिल जाए। और वंस द एपी हैज आईपी, इट विल क्रिएट अ टनल, कैप बैक टनल फ्रॉम एपी टू डब्ल्यूएच। सो लोकल मोड में क्या होता था, जो आपका जो सिस्टम का ट्रैफिक है, सिस्टम का करेगा ट्रैफिक एपी पे जाएगा, एपी कुछ नहीं देखेगा, थ्रू दिस टनल ट्रैफिक किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। देन उस केस में ये पोर्ट ट्रंक होना चाहिए था, क्योंकि अब जो ये SSID है, इसके साथ जो वीलन मैप है वो वीलन 10, तो ये पोर्ट ट्रंक के थ्रू इस हेडक्वार्टर के राउटर पे ट्रैफिक जाएगा और इंटरनेट की तरफ लीव हो जाएगा। ओबियसली दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो, एंड मशीन का ट्रैफिक पहले हेडक्वार्टर के पास जा रहा है, फिर वहां से उसके राउटर के थ्रू लीव हो रहा है। तो आजकल गाइस आपको जितने भी कंपनीज में एक्सेस पॉइंट का मोड मिलेगा वो फ्लैक्स कनेक्ट मिलेगा, जो कि लोकल स्विचिंग करेंगे। ठीक है। तो जो वाईफाई पे काम कर रहे होंगे मे बी उनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा फ्लैक्स कनेक्ट और लोकल का। एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट, एनी क्वेश्चन? मैंने आपको कर दिया म्यूट।
आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। हाँ जी। जब ये ट्रबल शूटिंग करनी है हमने, तो हाँ देन फ्लेक्स कनेक्ट की सूरत में देन हमने लोकली चेक करना है ये लोकल स्विच पे फर्स्ट। यस। हाँ, लोकल स्विच वो पे चेक वी करना लेन है, बी अलाउड बी है लैन सारा बी कुछ। बी हाँ। लैन पास है कि नहीं है, राइट राइट। हाँ। तो हम वो मैक एड्रेस लर्न कर रहे हैं नहीं हाँ हाँ। लोकल यूजर का, हम्म। तो हम्म। फिर वहां से। तो फ्लेक्स ठीक कनेक्ट, है। मैंने कहा फ्लेक्स कनेक्ट यूज होगा आजकल। तो फ्लेक्स कनेक्ट के हाँ केस में जी। क्या होगा, स्विच का जो जो यूजर का मैक है वो आपको इस पोर्ट पे दिखेगा, स्विच के इस पोर्ट पे। तो इसमें यू मीन के रीजनल जो WLC होता है वो फ्लैक्स कनेक्ट का होता है, जो लोकल कंट्रोलर भी सम टाइम हमारी साइड पे होते हैं, तो वो हम्म। डायरेक्टली कैप वेब टनल बना के लोकली कनेक्ट होते हैं या हाँ, फिर वो वो भी फ्लैक्स डिपेंड कनेक्ट करता पे है होते हाउ यू डिजाइन। अगर आप क्या कहते होते हैं, लेट्स से इसी हेडक्वार्टर में एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, अगर उन्होंने वो एपी हैं? इन्होंने हाँ। लोकल मोड में यूज कर रखे हैं, तो वो कैप वेब टनल के थ्रू पहले डब्ल्यूएलसी पे जाएंगे, फिर डब्ल्यूएलसी भेजेगा ट्रैफिक अपनी गेटवे की तरफ। ओके। हाँ जी, क्वेश्चन किसी का? अगर कोई अलार्म्स होंगे, कोई एरर्स आएगा एपी पे, तो उसका डब्ल्यूएलसी पे पता लगेगा मेरे पास कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली, हर 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 फ्रिक्वेंसी एनी इश्यूज, और अ, अगर कहीं मेरे पास ओवरलोड हो रहा है मेरा एपी, वो सारे So डब्ल्यूएलसी। AP lightweight AP are dummy devices. So everything like the alert जो भी आपको लॉग मैसेज देखने हैं वो आपको कंट्रोलर पे देखेंगे। However कुछ सिनेरियो पे जैसे आपका एक्सेस पॉइंट बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप एक्सेस पॉइंट का कंसोल भी ले सकते हो, और कंसोल के थ्रू आप चेक कर सकते हो एपी पे क्या लॉग आ रहे हैं। वो मोस्टली तभी होता है जब आपका एक्सेस पॉइंट ज्वाइन नहीं कर रहा कंट्रोलर को। ओके, so let's do the configuration. Okay, so as I told you guys, like if you just go through that PPT, it's very simple. And if you have like basic networking knowledge, like switch perspective, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको पीपीटी को फॉलो करना बस। ट्रबल शूटिंग होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू लाइक स्टेप बाय स्टेप द कॉन्फ़िगरेशन। लाइक इसने मेनली हमें पता चल गया अभी कहाँ पे मेनली ये टैग और प्रोफाइल के साथ हमें खेलना है। और वंस अवर टैग आर रेडी, उस टैग को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है एक्सेस पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लाइक इफ आई शो यू लाइक इस सिनेरियो में, जैसे अगर आपको मल्टीपल एसएसआईडी बनानी है, वाईफाई नेटवर्क बनाने हैं, और हर एक एसएसआईडी को मैप करना वीलैन के साथ, तो पहले आप वीलैन बना सकते हो। वंस वी नो द वीलैन, ओके, उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, अथेंटिकेशन कन्फिगर करनी है। अब डिपेंड करता है, देखो इन द रियल वर्ल्ड जो वाईफाई की अथेंटिकेशन होती है वो सेंट्रलाइज होती है रेडी सर्वर के थ्रू। ठीक है, जैसे कई सर्टिफिकेट अथेंटिकेशन होती है, जैसे आपकी कंपनी में लैपटॉप होते हैं, उन वो तभी वाईफाई को कनेक्ट कर पाएंगे उनके पास अगर आपकी जो कंपनी का सर्टिफिकेट है, जहाँ कोई यूजर नेम पासवर्ड है, और वो यूजर नेम पासवर्ड भी क्या होता है, सिंगल साइन ऑन होता है। जैसे ही आप अपने लैपटॉप पे लॉग इन करोगे, सेम यूजर नेम पासवर्ड आपका वाईफाई कनेक्ट करने के लिए होगा। तो आपको, जैसे आप कंपनी में जाते हो तो आपको ऐसा नहीं, आप ऐसे जैसे घर पे आपने SSID पे फर्स्ट टाइम क्लिक करा, यूजर नेम पासवर्ड डाला तो आप सेव हो गया। एक तरह का सिंगल साइन साइन ऑन होता है, जैसे आपने लैपटॉप पे लॉग इन कर हुआ, वही सेम यूजर नेम पासवर्ड आपका क्या है, वाईफाई के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहा है। तो मेन पॉइंट क्या है, उन केसेस में जो ऑथेंटिकेशन होती है वो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के थ्रू होती है। जैसे मैंने आपको वायर्ड ऑथेंटिकेशन पढ़ाया था, .1x ऑथेंटिकेशन। तो वाईफाई के केस में भी क्या है, जो ऑथेंटिकेशन है वो .1x के थ्रू यानी कि रेडी सर्वर के थ्रू होती है। तो वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है, हमारे रेडी सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या होगा, जो ऑथेंटिकेशन होगी बिल्कुल सिंपल प्रीशेड की पासवर्ड होगा, जैसे आप घर पे ही सेट करते हो। मैं वैसे ही दिखाऊंगा आपको कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये सारी ट्रिपल ए की कन्फिगरेशन है। उसके बाद मेन आ जाती है, ये रही आपकी फर्स्ट नेटवर्क कैसे बनाते हो, SSID। ठीक है, तो ये रही आपकी, पहले आपको मैंने आपको बताया जो मेन कन्फिगरेशन है वो सारी किसके अंदर है, वो कन्फिगरेशन कन्फिगरेशन के अंदर। और ये रही टैग एंड प्रोफाइल।
तो फर्स्ट जो मेरा प्रोफाइल है वो क्या है, WLAN और पॉलिसी। देन ये दोनों बाइंड हो जाएंगे किसके साथ, अगेन ये शुरू में आई आई ऑल्सो फॉरगेट ओके जो टैग एंड प्रोफाइल, क्योंकि उस जो ओल्ड WLC था उसमें ये कंसेप्ट नहीं था। तो ये जो आपके WLAN प्रोफाइल पॉलिसी प्रोफाइल ये आपकी टैग हो जाएगी पॉलिसी टैग के अंदर दोनों। तो WLAN में क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, आपकी WLAN में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कितनी SSID हैं आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या है, मैं अब ये एक वाईफाई नेटवर्क बना रहा हूँ, तो प्रोफाइल नेम से मेरी कंपनी का जो नाम है मैं शॉर्टकट में रख दूंगा, और मेरे एम्प्लॉयज़ लेट्स से WLC होम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया SSID, दिस इज जस्ट अ नंबर ओके। स्टेटस क्या इसको ऑन कर दिया, ब्रॉडकास्ट मतलब हर लैपटॉप पे ये SSID दिखे। और इस फ्रिक्वेंसी को ऑफ करना आप ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज में आपको जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी इधर जो वाईफाई 5 या फिर अगर वाईफाई 6 पे आ गया हो तो ये फ्रिक्वेंसी मिलेगी। उसके बाद सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है अपना AAA सर्वर ओके, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड जो आपकी कहते होते हैं ऑथेंटिकेशन होगी वो .1x यानी कि रेडियो सर्वर के थ्रू होगी, तो आप यहाँ पे। लेकिन हमारे केस में क्या है, सिंपली हम यहाँ पे प्रीशेड की डिफाइन करेंगे पासवर्ड लाइक सिस्को 123, ठीक है। उसके बाद एडवांस में अभी इतना ज़्यादा आपको इवन मेरे को भी हर ऑप्शन का नहीं पता, बट सिंपली हमने क्या कर दिया अप्लाई टू द डिवाइस, हमने क्या कर दिया एक नो 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 लेट्स डिसेबल दिस। सो हमने क्या कर दिया, दिस कैन नॉट बी सेट, appreciate की .1x को हटा दिया हमने और appreciate की रखनी है हमने, तो ये हमने एक SSID बना दी, तो ये बना दी हमने एक SSID। उसके बाद इस SSID को हमने मैप नहीं करा किसी वीलन के साथ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होएगी, पॉलिसी के अंदर की, ये भी आपकी पॉलिसी, ठीक है। तो WLAN और दूसरा WLAN प्लस क्या था हमारी कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी प्रोफाइल, इन दोनों के अंदर मेनली क्या होगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन, WLAN ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है, और इस WLAN के साथ हमने कौन सी वीलन मैप करनी है। तो मेनली ये कॉन्फ़िगरेशन ये इन दोनों टैब के अंदर होगी, प्रोफाइल दोनों प्रोफाइल के अंदर। और जब ये दोनों प्रोफाइल के लिए हम एक पॉलिसी टैग बना लेंगे और उस पॉलिसी टैग में दोनों कॉल करके सिंपली पॉलिसी टैग अप्लाई कर देंगे एक्सेस पॉइंट को। तो अब मैं पॉलिसी टैग के अंदर जाता हूँ, पॉलिसी टैग के अंदर हमें क्या करना है, ऐड नया टैग ऐड कर लिया, कुछ भी नाम दे दो, लाइक फॉर एग्जांपल ये WLC होम के लिए था, मैं सेम ही नाम रख रहा हूँ, WLC होम, कॉपी पेस्ट। और मेन चीज़ क्या है इसमें, आप QoS पिन लगा सकते हो, और एक्सेस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आप मैप कर सकते हो आपको कौन सी वीलन मैप करनी है उस SSID के साथ। और इसको मैं स्टेटस क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। और मेन चीज़ यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट विच इज़ लाइक वी हैव ओनली VLAN 1, सो मैं उसी को मैप कर रहा हूँ। दैट मीन्स क्या एंड यूज़र को भी क्या है, अगर कोई एंड यूज़र इस SSID को कनेक्ट करेगा तो उसको इसी रेंज में IP एड्रेस मिलेगा 192.168.130 और वो भी सिर्फ वो IP कहाँ से मिलेगा, DSCP से मिलेगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अप्लाई कर रहा हूँ। So now we have two profile, WLC profile, policy profile. Now let's create a tag. So tag किसके अंदर आता है, ये रहा आपका पॉलिसी टैग। तो सिंपली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गई, ये रहा टैग। तो सबसे हमने ये जो पॉलिसी टैग बनाया ऐड, तो ये दोनों जो हमने बनाए थे प्रोफाइल वो यहाँ पे कॉल कर लेनी। तो लेट्स से दिस इज माय WLC होम और ऐड, तो WLC जो हमने प्रोफाइल बनाई थी ये, और फिर सेकंड होम वाली, और ये मेरा एक टैग बन गया। तो सो फार अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया। First we created WLAN profile, policy profile. WLAN basically, this is basically like containing the SSID configuration. This is mainly like containing the VLAN ID and we are mapping, okay. And then we create this profile.
Once we can configure this policy tag, you know like how to assign this. Like simply, this is my access point. I can say, hey, this AP, I want to assign this WLC home and update and configuration. Now let's see the other configuration, what this like AP join profile, what this contains, and the flex profile. Then we create the site tag, and then we will apply the site tag to the AP. Then we see this RF signal configuration, and after that we will create the RF tag. Then so once we apply these all three tags, the configuration is done. And this is the only ones. In future, like if I am adding more, I already have this tag created. I just need to, like you see, like once I see the access point here, I will just apply those tags to the access point. Okay. So let's see the configuration, like what AP join profile configuration contain and the flex profile. So mainly basically this will basically like you want to run the AP local or flex connect setting. This is the basically and the AP join profile. So in this case, you see like I go to the configuration and first I will create the AP join profile. So AP join profile. So configuration, AP join profile और add a profile. So यहाँ पे आप define कर सकते हो आपको AP पे टेलनेट SSH ऑन करना है कि नहीं करना. जनरल पे गए आप यहाँ पे कहते होते हैं कुछ भी जैसे AP को क्या NTP सर्वर का IP भेजना है. तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको भी नाम दे रहा हूँ WLC होम AP. तो ऑब्वियसली अगर आपके मल्टीपल ऑफिस हैं तो एक ऑफिस के लिए आप डिफरेंट AP ज्वाइन प्रोफाइल बना ली, दूसरे AP के लिए आपने डिफरेंट ज्वाइन प्रोफाइल बना ली और मेक श्योर उस लोकेशन के सारे AP उस प्रोफाइल को यानी कि उस टैग को ज्वाइन करेंगे और जो दूसरे ऑफिस है उसको ज्वाइन करेंगे. So obviously, like if you have a common NTP server, everything is common. Might be you will only create a one tag. Okay. So here, like mainly we see that then we can configure the name. We can also define the NTP server IP. Then we don't need to touch everything. Okay. So main thing like EP and management. Okay. So in the real part, you don't need to enable the telnet SSH. We don't require. Okay. Only for the troubleshooting purpose. But okay, like once you enable the telnet SSH, you have a like access point who has a enable SSH. तो जो आपकी कंपनी में जो आपके कहते हैं कंप्लायंस टीम होती है वो भी स्कैन करती है आपकी एक्सेस पॉइंट को. लाइक लेट्स से उसमें कोई अगर वल्नरेबिलिटी निकलती है तो बेटर नॉट टू रन SSH एंड telnet टू द AP ओनली ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग टाइम. बट क्योंकि अगर लेट्स से उस पर कोई आपकी SSH की वल्नरेबिलिटी ऑन आ गई तो उस पर आप कोई ऐसी स्पेशल कमांड नहीं चला सकते. तो बेटर टू टर्न ऑफ. ओके. तो आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो क्योंकि सारा कुछ आपको क्या है सेंट्रलाइज WLC के थ्रू मैनेज करना आप. और मेरे को कुछ अभी इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है. मैंने ये एक सिंपल मैंने ये कर दिया. इसमें मेन चीज क्या थी, आप एक्सेस पॉइंट एंड एक्सेस पॉइंट के अंदर पावर मैनेजमेंट यू डोंट नीड टू टच एनीथिंग. सेकंड क्या है आपको देन flex profile. Okay, this is important. So this will basically tell you want to run your AP in flex connect mode or local mode. So we will go to the configuration, then the flex profile. So we'll like apply the profile, and here we basically say, let's say this is for WLC home AP, and we will see the first thing. Native VLAN is 1, and first this is the VLAN. Okay, so here if you're running flex connect mode, okay, so here you need to say like each SSID it will bind with the VLAN number, so you need to define here. Okay, so let's say if we have 5 SSID
and each SSID bind with a different VLAN number, let's say VLAN 10, 20, 30, 40, 50, we need to call here, okay? Because through this flex profile, then AP will get to know इस SSID को इस VLAN के साथ मैप करा हुआ है, अगर ये भी क्रिएट नहीं करोगे तो भी आपका इशू आएगा। और आजकल जैसे मैंने आपको बताया APs हमारे क्या है, फ्लैक्स कनेक्ट मोड में यूज होते हैं, तो उस केस में क्या है, आपको ये यहाँ पे कॉल करने पड़ेंगे, ओके। सो ये हमारे केस में क्या है, कोई VLAN नहीं है, डिफॉल्ट है VLAN 1 सेव, ठीक है। और उसके बाद क्या है, DNS लेयर सिक्योरिटी VLAN हमने डिफाइन कर दिया। लोकल ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, बट वी स्टिल डोंट सी हियर where we are seeing, okay, here we are not seeing the option to configure to say the APE to run in local mode or flex connect mode. So we just create this flex profile, okay. So we have created this profile, okay. So if we see, we created the AP join profile and flex profile. Local setting is disabled. Okay, let's see, like obviously we'll see like where we can see now create a tag. So this will basically comes under site tag, okay. So site tag given name, let's say WLC home, और उसके बाद हमें अप्लाई करना है AP join profile which is this one, और where is the next profile applied to the device. Okay, third one, like the RF setting and the radio setting. This will basically, we will say configuration, RF and radio. So this will basically to see your AP जो आपको SSID broadcast करनी है उसकी frequency क्या रखनी है. So I already like explain you 2.4 का मतलब क्या है, more coverage, less speed, less coverage, more speed. Obviously, this is the latest, okay, for Wi-Fi 6. So we can use, let's say, so we can use the default one also, like we have already have a default some, तो आप default भी use कर सकते हो, और इसके लिए मैं default use करूँगा, but still like I'm looking for that option like where we can see the option. Okay, now let's go to the configuration access point, and you see like on this AP we only define this tag, policy tag. Let's apply the site tag, and okay. So one thing like I know right now, if you see the AP mode here, you see like these are the mode, okay. Local mode, and mainly this will like other will not use, okay, only local or flex connect. So by default जो AP का मोड है वो क्या लोकल है, और अगर मेरे को इसको flex connect में कन्वर्ट करना है, so let's go to the advanced. Inventory, availability, interface. Okay, so now let's apply this configuration, and we take the help of Google, okay, where we can see the, or maybe let's go to this PPT, okay. So as I told you guys, like everything is compared. So if we want to configure our AP in Flex Connect mode, so this is basically the Wi-Fi communication. This is the policy profile. This is the SSID, policy tag, and then we also apply the policy tag to AP. Now let's move to the, so here you can see, like once you even from here, you can see like a AP assigned to which policy, which site tag, which RF tag. So then if we see the, there is another way you can also apply the AP to all these tag, but mainly like I'm looking for, yeah, this one. Okay, so this is basically explaining what is the local switching, what is the flex connect switching.
So simply like you see like end devices, they coming to the AP, then going to the switch, and then moving to the server. Okay. In the local mode, all my end device first go to the controller, then communicate to the server. Okay. So going to the Flex Connect mode, this is here. Okay. So this is the thing. Okay. So we missed this. Okay. So here, this is under the site tag. Okay. So the Flex Connect profile, when we create the site, under the site, we see the AP join profile, enable the local site. Okay. So let's go under the configuration. Then where it is under the go setting tag, we go to the site, and this is the site we created. Okay. And you see like enable the local site. So changing the enable the local site. Okay. So enable the local site, default site tag, this. Okay. So once we disable this, we need to, we have seen our Flex profile, and this is the Flex profile. Okay. Earlier, this was not showing the Flex profile because this enable local site was enabled. Once we disable, we seeing this Flex profile. Okay. Now, I think we miss when we configuring the Flex profile. Okay, we miss to say the APs are running local mode or Flex Connect mode. So let's go back. So now let's apply this configuration, and then go to the Flex because the name telling the purpose. So here we are not seeing the AP mode. Okay, so I think like in the VLAN we say like VLAN 1. Okay, so that is it. Okay, so once we configure this profile, Flex profile, like disable this. Okay, and we see this Flex profile, and we just call that means the APs are running Flex Connect mode. Okay, let's now see. Okay, so go to the configuration, go to the access point, and if we click on this access point, and we have applied this, and once we apply the configuration, you see like the AP will restart and take the configuration, then come back. Okay, but that's the main thing. Okay, that's the basically you need to understand this graph. Okay, so again, this is only require like the first time configuration, but in the interview, maybe like you don't remember these all the uh, tab. Okay, or maybe like which tab contains which configuration. As long as you just need to say, okay, yeah, yes, I work on 9800 WLC. So maybe like we are doing the configuration through profile and the tag. Once we create the profile, we call those profile under the tag, and then we apply those tags to our access point. So this is the only thing you need to say. Okay. Okay. So you don't need to, the other thing like you need to know like how AP joining the WLC, then the troubleshooting. So then definitely I'm coming to the troubleshooting also, but that's how basically you do the configuration. Okay. Just go through this PPT and follow this. Okay, then you can easily do the configuration. Okay. And here you see like going to the Flex Connect mode. So okay, going to the Flex Connect mode. Okay, the AP must be in Flex with the dedicated site tag. Okay, now we are seeing, let's see, go to the AP monitor bridge.
So this is the option like we see. We already click OK. And policy. Okay, this is the option, guys. So in the policy profile, center switching is disabled. Going to the in the access policy, we have a VLAN map. So if you remember, we also map the VLAN 1. Then we are basically creating. So in our case, like we don't have create any VLAN, okay, but in the real world, definitely when you have multiple profile, so you will see like you will like in our case we use the VLAN 1, but in the real world, like each SSID bind with this VLAN number, okay, VLAN 110. Okay. Now this is the all setting you need to do. Okay, so once you apply all the tag to the AP will get the configuration, and then the only thing like basically you will see all the SSID, and you will connect the end device to your that SSID. Okay. So here, guys, like I cannot perform the testing and testing, because if I do, I might be lose the connection, because that lab they don't have any internet. Okay. So troubleshooting perspective. Okay. So troubleshooting perspective, like first, let's say if the first thing, if any AP not joining the WLC, where you will see the log. So the first thing, like if you see the troubleshooting here, you can see the live log. Okay. These are the syslog messages. Okay, so here like you can see the syslog message, or like let's say if any AP not joining the WLC, under this AP statistic, you can see this log message. This will tell you, okay, this is the first troubleshooting in case your access point not joining the WLC. Or in CLI, you can simply run show logging, just like a Cisco switch. Okay. So if you want less specific, you can also use, let's say, show logging profile wireless filter, then the AP MAC address or AP IP. Or in case, let's say, if any of your one wireless client saying, I'm getting issue to connect the Wi-Fi, same thing, okay, show logging profile wireless filter, then filter with the client MAC or IP. So this is basically like the troubleshooting command, mainly show logging profile. Here they have like, I have sample. One is like user, which is having the successful communication, show logging profile wireless filter, the MAC address, or one is I think without. So GUI, you can also use this like troubleshooting and the radio trace, then add the client MAC address or IP. Similar thing, okay, this is a GUI. Same case, let's say if your AP is not joining the WLC or the MAC address, just put the here, okay, then apply the device and it will basically generate the text file, okay, and you can see the log. You can configure like this radio trace like for 30 minutes, 1 hour. Normally we do this like when we're doing the live troubleshooting. Then we also have a embedded packet capture, just like, so this is basically like the joining process. Like if the AP is not joining the WLC, okay. And here I already covered like a broadcast method, DSCP option 43, cab app, Cisco cab app controller D through DNS or through the command, okay.
This is like Cisco switch, like, okay, you can also configure the packet capture for the data plan traffic. So monitor capture, give a name. So even you can also configure the packet capture like GUI simply. So this will like a packet capture, okay. So you can configure the packet capture, give a name. You can configure, let's say IPv4, particular source and destination IP, then apply to the interface. Just like a Cisco switch, okay. CLI command, similar like a switch. Yeah, that is it, guys, like mainly. Any question? Just go through those PPT, guys. Like, believe me, once you go through those PPT, you can easily like clear the your Wi-Fi interview, as well as you can easily like those who are working on 9800 already, okay. So you can see like in your company how you have set up your Wi-Fi. Like you are using like EP in a Flex Connect mode or local mode, and then from end user you can check the traffic flow. Any question?